सो 800 ईयर्स अगो 20 किंगडम्स ने मिलकर जॉय बॉय को डिफीट कर दिया था, जिसके बाद वन पीस वर्ल्ड में वाटर लेवल 200 मीटर्स ऊपर आ गया एंड जो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स में था वो आइलैंड में चेंज हो गया। और मुझे लगता है जब 20 किंगडम्स मिलकर जॉय बॉय से अकेले लड़ रहे होंगे तब वहां का सीन कुछ मादरा वर्सेस ग्रेट शिनोबी अलायंस फोर्स जैसा होगा। तो वेगापंक का मैसेज अभी भी कंटिन्यू है। नेफरेटाइडी लिली का फेस रिवील हो गया है एंड मदर फ्लेम कोई एंशिएंट वेपन नहीं बट पावर सोर्स है, यानी फ्यूल है जिससे एंशिएंट वेपन एक्टिव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे चैप्टर 1116 में गोरोसे को पता चल चुका है, यानी यॉर्क ने वेगापंक की डेंडन मुशी वीडियो डेंडन मुशी को फिगर आउट कर लिया है कि उसकी रियल लोकेशन कहाँ है और उसने गोरोसे को बता दिया है। सो एंशिएंट रोबोट रोबोनोस के अब एक्शन में आने वाला है, गोरोसे वर्सेस एंशिएंट रोबोट तारो। ये सब तो ठीक है लेकिन गांधी गोरोसे को कोई संभालो, पंक रिकॉर्ड को बीच में काट दिया, मतलब क्या है ये। सो होमीज वन पीस चैप्टर 1116 फुल आ गया है एंड आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो जिससे चैनल की रीच भी बढ़े। पिछली बार की वीडियो में बहुत कम व्यूज आए थे। एनीवे सो वन पीस चैप्टर 1116 में बहुत कुछ रिवील हुआ है, पर उसके पहले एक छोटा सा रिकैप चैप्टर 1115 का। तो अभी तक हमने देखा था वेगापंक कहता है कि 200 मीटर्स वाटर सी लेवल ऊपर आना कोई नेचुरल क्लैमिटी नहीं थी, ये एक मैन मेड वर्क था जिससे किसी पर्सन ने एंशिएंट वेपन का यूज करके क्रिएट किया था। और जब 20 किंगडम्स ने मिलकर जॉय बॉय को हरा दिया उसके बाद वॉइड सेंचुरी खत्म हो गई, पर एंशिएंट वेपन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है इन अदर वर्ड दैट ग्रेट वॉर व्हिच रेवेज्ड द वर्ल्ड ड्यूरिंग द वॉइड सेंचुरी इज स्टिल गोइंग ऑन। सो जो टू आइडियोलॉजीज के बीच बैटल हुई थी उसमें नेरोना ईमो जीत गई थी अगेंस्ट वॉरियर ऑफ लिबरेशन जॉय बॉय के। तो चैप्टर 1116 को ओडा सेंसेई ने टाइटल दिया है कॉन्फ्लिक्ट। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कवर स्टोरी। अभी भी यामाटो की कवर स्टोरी कंटिन्यू चल रही है। अभी तक कवर स्टोरी में यामाटो को किनेमोन ने यासुई की सोट दी थी एनमा श्राइन ले जाने के लिए, और क्योंकि यामाटो बड़ी जर्नी में निकलने वाली थी इसलिए ओटोको और हियोरी यामाटो को टिफिन पैक करके दे रहे थे, जिससे यामाटो बहुत हैप्पी थी। एंड अब इसी के बाद ये कवर स्टोरी कंटिन्यू हुई है। यहाँ पे यामाटो फ्लावर कैपिटल के मेंशन से निकल गई है जर्नी पे, पर फ्लावर कैपिटल के पास ही ओत्सुरु यामाटो को कुछ मेडिसिन और दांगो दे रही है जर्नी में जाने के लिए। तो अब यहाँ से शुरू होता है वन पीस चैप्टर 1116 कॉन्फ्लिक्ट शुरू। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेगापंक का मैसेज अभी भी पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। वेगापंक कहता है 800 इयर्स पहले का वॉर अभी भी कंटिन्यू है, द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। एंड ये सब सुन के कॉमन पीपल समझ नहीं पा रहे हैं कि वेगापंक बोलना क्या चाहता है। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं 800 इयर्स पहले का वॉर अभी भी कंटिन्यू कैसे है, उस समय उस टाइमलाइन का कोई भी जिंदा नहीं बचा लड़ने वाला, तो ये वॉर जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता अभी तक, वो कैसे कंटिन्यू है अभी तक और कैसे चल रहा है। इन शॉर्ट उस टाइम का कोई जिंदा ही नहीं बचा, तो ये वॉर अभी तक कैसे चल रहा है। अब वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू है, पर हम देखते हैं ईमू सामा को जो किसी वीवी जैसे दिखने वाली लड़की की तस्वीर को घूर रही है। अब ये लेडी कौन है रिवील नहीं हुए कि नेफरेटाइडी लिली है, जिसने जॉय बॉय की डेथ के बाद 20 नेशन के अलायंस में एक क्राइम कमिट किया। इसने पूरे पोनेग्लिफ को वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे चैप्टर में कंफर्म नहीं लिखा है कि ये तस्वीर नेफरेटाइडी लिली की है, पर सबको पता है ये लिली है। और मुझे लगता है कि ईमू भी लड़की है, वरना कौन सा एंटेगनिस्ट महल के अंदर रहता है, वो भी फ्लावर्स के बीच, तितलियों के बीच, और ईमू शैडो में कितनी पतली दिख रही है। और बार बार सिर्फ घूरते रहना ये काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, क्योंकि लड़के सीधे एक्शंस लेते हैं। तो यहाँ पे इस लड़की के पोर्ट्रेट को दिखाने के बाद वीवी की मिसिंग पोस्टर को दिखाना ये इशारा करता है कि ये लिली ही है। एनीवे इसके बाद चैप्टर में आगे हम देखते हैं एलाबास्टा किंगडम में ईगा राम को रोते हुए, जो वीवी के मिसिंग पोस्टर को देख के रो रहा है, और कोबरा का फ्यूनरल चल रहा है। और तुम लोग कितने बेशरम हो, कोई मरा है भाई उसके लिए सिंपैथी तो दिखाओ। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। अब इसके आगे वेगापंक कंटिन्यू बोले जा रहा है। वेगापंक कहता है मैंने साफ ऊर्जा यानी मदर फ्लेम इसलिए क्रिएट किया था कि लोगों को इसका फायदा मिले, जिससे विलेजेस, आइलैंड, कंट्रीज की लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ इनरिच हो। पर मैंने जो फ्लेम क्रिएट किया था उसका एक हिस्सा चोरी हो गया था, और चोरी किए उस हिस्से को एज अ फ्यूल यूज किया था किसी ने एंशिएंट वेपन में। और कुछ ही दिन पहले लुलुसिया किंगडम को एलिमिनेट कर दिया गया है, और इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई एंशिएंट वेपन रिवाइव हो गया है। मुझे ये तो नहीं पता मेरे क्रिएट किए हुए मदर फ्लेम से एंशिएंट वेपन रिवाइव किसने किया, पर मुझे इस बात का कंफर्मेशन है कि एंशिएंट वेपन के कारण वर्ल्ड फिर से पहले की तरह वाटर में सिंक हो सकता है जैसे पहले हुआ था, क्योंकि ये एंशिएंट वेपन ने लुलुसिया को खत्म किया, जिसके बाद सी लेवल 1 मीटर ऊपर आ गया। एंड भाई मुझे यहाँ पे लगता है कि लुलुसिया को जिस एंशिएंट वेपन ने खत्म किया है वो है यूरेनस, क्योंकि प्लूटोन वानो में कहीं दबा पड़ा है, पोसाइडन फिशमैन आइलैंड में है,
और यूरेनस भी एक एंशिएंट वेपन है, पर ये कहाँ पर है किसी को नहीं पता। सो यूरेनस होगा जिसने लुलूसिया को डिस्ट्रॉय किया। सब सोच रहे थे मदर फ्लेम एंशिएंट वेपन है, पर मदर फ्लेम तो फ्यूल है एंशिएंट वेपन्स के लिए। अब इसके बाद सीन आता है स्टेसी और एडिसन की तरफ। एडिसन स्टेसी से कहता है, स्टेसी अब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि हमारी वजह से, हमारे ऑर्डर के कारण तुम्हें अपने फ्रेंड्स को धोखा देना पड़ा। तुमने साइपरपोल को धोखा दिया, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। अब स्टेसी एडिसन से रिक्वेस्ट करती है क्या वो काकू को फ्री कर दे, जिससे वो यहाँ पे फंसे बाकी सीपी एजेंट जो यहाँ से भाग नहीं सकते हैं उनको बचा सके, जिनकी कोई गलती नहीं है, पर वो तब भी वो मिडिल ऑफ आइलैंड में फंसे हुए हैं। एडिसन कहता है साइपरपोल को बिट्रे करना, स्टेला को प्रोटेक्ट करना और अपने फ्रेंड्स के लिए रियल लॉयल्टी रखना, इससे पता चलता है कि तुम भी ह्यूमन हो। इसके बाद हम देखते हैं वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चल रहा है और दिखाते हैं एक मिल्फ को, मेरा मतलब मिल्क वाली उस लड़की को जो लुलूसिया में थी, मोडा को और बाकी लोगों को। और वेगापंक आगे बता रहा है जब मदर फ्लेम चोरी हुआ उसके 2 वीक बाद पता चला कि कोई किंगडम खत्म हो गया है, कंप्लीट वहां से गायब हो गया है और वर्ल्ड में अर्थक्वेक बढ़ गए हैं अचानक। अब लोग यहाँ पे कंप्लीटली शॉक्ड हैं कि लुलूसिया खत्म भी हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। वेगापंक कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरा सिन है जो मैंने मदर फ्लेम वेपन क्रिएट किया। और वीडियो स्क्रीन में हम वेगापंक को देखते हैं कि वो माथा टेक के माफी मांग रहा है। तो यहाँ पे वेगापंक का पहला सिन था कि वो सन के बहुत करीब चला गया, यानी उसने वॉइड सेंचुरी को डीपली स्टडी कर लिया। एंड सेकंड सिन ये है कि उसने मदर फ्लेम क्रिएट किया क्योंकि इससे एंशिएंट वेपन रिवाइव हो गए और एंशिएंट वेपन से पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा है। सो आगे वेगापंक कहता है पास्ट में 3 एंशिएंट वेपन थे। अब इसके आगे नेक्स्ट पैनल में जब वेगापंक बता रहे हैं एंशिएंट वेपन के बारे में, हम इसी पैनल में क्रोकोडाइल और मोमोनोस्के को भी देखते हैं। एलाबास्टा आर्क में क्रोकोडाइल प्लूटोन ढूंढ रहा था और मोमोनोस्के के लिए वानो के नीचे ही प्लूटोन है। सो ये काइंड ऑफ ये दोनों एंशिएंट वेपन से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे दिखाया है। तो ये दोनों एंशिएंट वेपन से कनेक्टेड है। वेगापंक कहता है जॉय बॉय की मर्जी थी कि वो तीनों एंशिएंट वेपन वो नेक्स्ट जनरेशन को पास डाउन करना चाहता था। तो ये जॉय बॉय की विल थी कि एंशिएंट वेपन को नेक्स्ट जनरेशन को पास डाउन किया जाए। वेगापंक कहता है और मुझे इसका रीजन नहीं पता कि जॉय बॉय क्यों चाहता था कि ये इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन आगे पास डाउन किए जाए, इसलिए मैं किसी को जज नहीं कर सकता कि कौन सही है और कौन गलत है। इसके बाद पैनल में दिखाते हैं न्यू मरीन फोर्ड में सुरु और सेंगोकू को। काश कि यहाँ पे गार्प दादा भी होते। पर नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं आकाइनु को और ये सिगरेट फूक रहा है और कह रहा है तो वेगापंक आज सब कुछ बता देगा वर्ल्ड को। यहाँ पे वेगापंक का मैसेज अभी भी कंटिन्यू है। साथ साथ वेगापंक कह रहा है ये वर्ल्ड सेंचुरी के 100 ईयर्स काफी मिस्ट्रीज से भरे हुए हैं, पर इन मिस्ट्रीज को एक पायरेट ग्रुप ने अनकवर्ड कर लिया था और ये पायरेट ग्रुप वर्ल्ड सेंचुरी की एक एक डिटेल को जान गए थे और वो पायरेट क्रू था पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का। पर ये एक पायरेट क्रू वर्ल्ड सेंचुरी को जानने के बाद भी चुप क्यों रहा वो मुझे नहीं पता। इसके बाद ट्विन केप में हम क्रोकस को देखते हैं लबून के साथ। अब इसके बाद सीन यॉर्क की तरफ आता है। यहाँ पे यॉर्क जो है वो हैरान है। यॉर्क सोच रही है कि स्टेला को कैसे पता चला कि मैंने मदर फ्लेम चोरी किया है, जबकि ये काम मैंने चुपके से किया था। सैटेलाइट के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होती है उसको ऑफ करके किया था, तो स्टेला को कैसे पता चला कि मदर फ्लेम चोरी हुआ है। अब यहाँ पे यॉर्क को सब कुछ समझ आ जाता है कि अगर स्टेला यानी वेगापंक को पता था कि मदर फ्लेम चोरी हुआ है, तो वेगापंक को पहले से पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अब वेगापंक के पीछे आने वाली है। इसलिए स्टेला ने डेंडेन मुशी को कभी छुपाया ही नहीं, बल्कि ये डेंडेन मुशी वो जाइंट रोबोट प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे यॉर्क को सब कुछ समझ आ चुका है, यानी अब उसने फिगर आउट कर लिया है कि रियल डेंडेन मुशी वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल कहाँ पर है। इसलिए यॉर्क ने यहाँ पे बात अब 5 एल्डर्स को बता दी है कि डेंडेन मुशी को जाइंट रोबोट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो भाई अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में जाइंट रोबोट क्या क्या कर सकता है, गोरो से वर्सेस जाइंट रोबोट। एंड अभी भी वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू हो रहा है। वेगापंक बता रहा है कि रॉजर पायलट को पता था वॉइड सेंचुरी के बारे में, पर वो बिना रिएक्ट किए डिसअपियर हो गए, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है साबोडी में और हम देखते हैं शाकी को। शाकी उसके बार में किसी पायलट को मार रही है और रेली स्टूल में बैठा है और उसका हेड टेबल पे रखा हुआ है। रेली दारू पी रहा है और कह रहा है आई एम जस्ट एन ओल्ड गीजर, मैं तो सिर्फ एक बुड्ढा हूँ। पर वेगापंक तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें यंग लोगों का फन खराब नहीं करना चाहिए, ये सब बोल के। वेगापंक तुम यंग लोगों का एक्साइटमेंट खत्म कर रहे हो, ये सब बता के। लास्ट पैनल में हम देखते हैं रेली नॉस्टैल्जिक स्माइल दे के हंस रहा है और कह रहा है अब ये उनका फन है, राइट रॉजर। और यहाँ पे हो जाता है चैप्टर 1116 खत्म। अब ये चैप्टर पिछले चैप्टर के कंपेयर में काफी छोटा था, सिर्फ 14 पेज का था। पिछला चैप्टर 17 पेज का था। एनीवे ये चैप्टर पीक चैप्टर था, काफी अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक है, पर वीडियो आते रहेंगे मित्रों। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।